ओम शांति। गुड इवनिंग। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है फरिश्ता स्वरूप रिट्रीट में। और बहुत ही खुशी हो रही है ये कॉल ओपन करते हुए। तो बहुत ही अच्छा होगा ये जानने के लिए कि आप इस रिट्रीट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, या फिर जब फरिश्ता स्वरूप कहते हैं तो आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं। आप चाहे तो टाइप करके बता सकते हैं। जो बाबा की अलग अलग मुरलियों से समझ आता है, बाबा कहते हैं फरिश्ता वो है जिसके पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार और संकल्पों से जो हल्का हो। फरिश्ता अर्थात सर्व का प्रिय, यानी सर्व से न्यारा और प्यारा। फरिश्ता अर्थात जो कर्मेंद्रियों का राजा हो। फरिश्ता यानी जो डबल लाइट हो। फरिश्ता यानी जिसकी दृष्टि भी फरिश्ते की हो। और फरिश्ता यानी जो इस ड्रामा से मुक्त हो। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस बाबा फरिश्ते की देते हैं। और एक मुरली में, यानी 15/11/2003 की मुरली में बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप की हम सहज अनुभूति कर सकते हैं मन की एकाग्रता की शक्ति द्वारा, यानी कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का एक अर्थ है हाइटेंड अटेंशन, यानी अटेंशन जो सबसे ऊंची स्तर का हो। तो अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस करें जहां पर हमारा जो अटेंशन है वो सबसे ऊंचा हो, तो बहुत ही जल्दी हम इस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। और जितना हम इसकी अनुभूति करेंगे, उतना ये फरिश्ता हमारे मन का इस्तेमाल करेगा। और हम यही चाहेंगे कि फरिश्ता हमारे मन का इस्तेमाल करे। और जितना ये इस्तेमाल करेगा, हम उतना ही मन मनाभव होते जाएंगे। और जैसे बाबा कहते हैं कि फरिश्ता बने बिना आप देवता नहीं बन सकते हैं। तो जब हमारा जो लक्ष्य है वो है डेटी बनने का, बाप समान बनने का, तो उसके लिए हमें फरिश्ता बनना बहुत बहुत जरूरी है। तो हालांकि अभी हम ट्रेनी एंजल्स हैं, लेकिन जल्द ही फुल एंजल जरूर बनेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधा कैम्ब्रिज और सुनते हैं आज के रिट्रीट में क्या है। वेलकम ब्रदर प्रशांत। गुड आफ्टरनून। Hello and good afternoon. It will be nice to hear from Anandamani, say hello to us and then we proceed. आनंद मणि सिस्टर, आप हेलो बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, फिर हम स्टार्ट करेंगे ये रिट्रीट। आप अनम्यूट कर सकते हैं मे बी। ब्रदर प्रदेश इनको। जी। यस। ओम शांति। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। आवाज़। जी आ रही है। जी जी। थैंक यू सो मच ब्रदर प्रशांत एंड अखिला सिस्टर एंड एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे सेशन का, सो थैंक यू। आज बहुत कुछ जानकारी मिलेगी हमको, तो थैंक यू सो मच। Yeah. बढ़ते हैं Yes. आगे। थैंक यू। So, ब्रदर प्रशांत, हम दर्शकों से कहना चाहेंगे 1 मिनट के लिए कि जो जो कैमरे में आ सकते हैं सभी कैमरे में आए, ताकि इस रिट्रीट की शोभा आप ही बढ़ाएंगे। तो जरूर आइएगा कैमरे में। थैंक यू। तो पहला ये थोड़ा टाइम हम एकाग्रता का प्रयोग करेंगे और हमारा सारा पुरुषार्थ आसान होता है जब हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो एक आसान विधि है। तो 1 सेकंड में हमें जो स्थूल दुनिया है वो नाटक के रूप में दिखाई पड़ते हैं।
जो कुछ आज हुआ और अभी हो रहा है, ये है एक नाटक का पार्ट। ये स्पष्ट होता है। और नाटक के पीछे जो दुनिया है वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। वो है सूक्ष्म और अलौकिक। और इस वातावरण में अदृश्य साक्षी वो होश में आता है। इसी सेकंड अदृश्य साक्षी। और ये एक नया दृष्टिकोण शुरू होता है अदृश्य साक्षी का। इट्स अ न्यू स्टार्ट। अदृश्य साक्षी स्पष्ट दिख रहा है कि नीचे जो हो रहा है वो उसकी दुनिया नहीं है, नाटक की दुनिया है, पराई दुनिया है। उस नाटक की दुनिया से कंप्लीट स्वतंत्र महसूस करता है। उसको ये भी स्पष्ट है उसकी दुनिया जो है वो है अविनाशी। ये उसको एक स्वाभाविक लगता है। खुद अविनाशी, उसकी दुनिया अविनाशी, और उसका सच्चा परिवार वो भी निराकारी। सभी हानि के परे, सभी अविनाशी। सिर्फ एक स्टेप उसने लिया पारस बुद्धि का इस्तेमाल, और उसको एक जैसे बड़ी लॉटरी मिल जाती है। और लॉटरी भी अविनाशी लॉटरी। इस लॉटरी में सत्य है। ये है सच्ची दुनिया, नाटक की दुनिया नहीं। इस लॉटरी में सभी अविनाशी, दुनिया अविनाशी, परिवार भी अविनाशी। इस लॉटरी में आता है परमात्मा का साथ और नाता। अब साक्षात्कार नहीं, लेकिन अविनाशी नाता। इस लॉटरी में आता है दिव्य परिवार। ब्राह्मण परिवार नहीं, ये है निराकारी परिवार और अविनाशी। ये लॉटरी है अविनाशी। सब सब कुछ अविनाशी। इस लॉटरी में आता है सच्चा मैं, फरिश्ता मैं, फरिश्ता आत्मा। सिर्फ एक शब्द का प्रयोग, और ये जैसे एक बड़ी लॉटरी। और हर सेकंड हम जब इस अनुभव में रहते हैं तो हम सारी दुनिया को मदद करते हैं, कल्याण के लिए सहयोग देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सहयोग है ये जो सत्य जो है वहाँ प्रकाश डालना, सकाश। ये है सभी का सत्य, लेकिन कोई अनुभव नहीं करते। यहाँ लाइट लाना,
ये है सबसे बड़ा कल्याण, क्योंकि इस लाइट में वो होश में आएंगे। सत्य है सभी का, सभी है अविनाशी, और सभी है इस घर के, परिवार के। सिर्फ लाइट नहीं है, इसलिए बेहोश है। तो जैसे हम 1 मिनट, आधा मिनट भी यहाँ एकाग्रता से इस सत्य का अनुभव करते हैं, आधा मिनट भी हो जाए, आधा मिनट भी दुनिया को बहुत जरूरी है। वो जैसा जी दान हो जाता है भक्तों को। सो सभी लेवल पर फायदा। ओम शांति। So Akila Ben would like to add anything, say anything. And if you let them know, feel free to write anything, ask questions. हाँ जी, जिन्होंने ये रिट्रीट अभी ज्वाइन किया है, उनको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी कमेंट हो या शेयरिंग हो या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप चैट पर टाइप कर सकते हैं। और तकरीबन 1 घंटे बाद हमारा ब्रेकआउट रूम रहेगा। तो ये इस कार्यक्रम की आज की व्यवस्था है। थैंक यू। तो हम शुरुआत करते हैं हमारा व्हाइट बोर्ड से, और थोड़ा स्केचेस हमें रेफर करने के लिए। एक जरूरी स्केच है, स्थूल दुनिया यहाँ, और स्थूल दुनिया में हमारा ये ड्रामा चल रहा है। और ये है अदृश्य आत्मा, उसको हम अदृश्य मुसाफिर कहते हैं। और ये अदृश्य मुसाफिर, उसकी है मुसाफिरिया थोड़े टाइम के लिए। हम ये बिल्कुल न्यारा होकर देख रहे हैं। यानी नाटक जो है वो अलग दुनिया है, मुसाफिर जो है उसका ओरिजिन अलग है, उसकी दुनिया अलग, 100% अलग है। नाटक और एक्टर वो अलग होते हैं। सिर्फ जैसा एसोसिएशन है ना, जैसा मैं यहाँ कंप्यूटर के नजदीक हूँ, उतना ही कंप्यूटर मेरा पार्ट नहीं है। वैसा ही ये जो मुसाफिर है वो अलग है, और स्थूल दुनिया अलग है। क्या होता है जब बच्चे होते हैं बचपन में, तो उन लोग को मिक्स नाटक और सच्ची दुनिया है, वो बॉर्डर स्पष्ट महसूस नहीं होते, वो मिक्स कर देते हैं उसकी दुनिया और नाटक। उनको नहीं लगता ये नाटक है, अलग है। नाटक में कोई राक्षस दिखाई पड़ा तो वो रोना शुरू करेंगे, कि उन लोगों को लगता है ये सच्चाई है। नाटक इस रूप से नहीं देखेंगे। मिक्स करना सहज होता है। वैसे ही जो ड्रीम होते हैं, तो ड्रीम और सच्ची दुनिया वो भी उनकी मुक्स मिक्स होते हैं बचपन में। जितना हम बड़े हो जाते हैं तो स्पष्ट लगता है नाटक अलग है, हमारी दुनिया अलग है। नाटक है जो स्टोरी है, फिक्शन है। तो यहाँ भी
ये जो दिखाई पड़ता है यहाँ, ये है नाटक, फिक्शन, कहानी है। लेकिन हमारी जब पत्थर बुद्धि हो जाती है तो ये मिक्स होना शुरू होता है, हमारी दुनिया और नाटक की दुनिया। और ये मिक्स होने के कारण हम अभी बिल्कुल पता ही नहीं हमारी दुनिया कहाँ, यू नो यू नो वेर इट एंड्स, और नाटक कहाँ शुरू होता है, ये बॉर्डर ही नहीं है, बिल्कुल जैसा मिक्स हो गए हैं दोनों। एक है पत्थर बुद्धि के रिजल्ट। और इस मिक्स होने के कारण उस वातावरण में रावण रावण का जन्म होता है, रावण राज्य शुरू होता है। बाहर का राज्य नहीं, हमारे अंदर, यानी अलग अलग हद का मय है, उनका जन्म होता है, हद का मय। नाटक के आधार पर मय, शुरुआत हमने देखी, नाटक है ही अलग बात, यहाँ नाटक के आधार पर मय शब्द का जन्म हुआ है। अलग अलग मय, अलग अलग शरीर, काम, प्रोफेशन, अलग अलग रीति से मय मय, हद का मय। और वो हमारा मन का राज्य भी कर रहे हैं और जीवन का भी राज्य यू नो बिता रहे हैं, हद का मय, इन चार्ज ऑफ आवर लाइफ 100%। और ये हद का मय होता है, उन लोग वो मिक्स नहीं, और उनका लाइफ ही होता है नाटक में। नाटक के बारे में चिंता होंगी, नाटक के बारे में आनंद होगा, और दे लिव इन दैट स्टोरी। हमारा सत्य जो है वो है ही फरिश्ता का लाइफ। वी आर नॉट ट्राइंग टू अचीव समथिंग सुपर ह्यूमन। हमारा जो सच्ची दुनिया है और हर एक जो आत्मा है वो है ही फरिश्ता आत्मा। सभी, ये है रेस ऑफ एंजल्स। लेकिन लेकिन क्या है, दिस इज द रेस ऑफ एंजल्स। लेकिन आप बताओ, लेकिन क्या है यहाँ? है, लेकिन है यहाँ। और क्या हुआ है लेकिन? राधा प्रशांत, एक जवाब है कि भूल गए हैं, सच्चाई को भूल गए हैं। और कुछ? और कोई अभी जवाब नहीं है। हम्म, तो इस सेकंड में हम जब हम जब पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना, तो दिस इज अ गेम ऑफ अ सेकंड। बाबा बहुत बार कहता है ना, जीवन मुक्ति, एक सेकंड की जीवन मुक्ति, है ना।
तो ये भी यहाँ न, पूरा परिवर्तन अल्पकाल का भी हो, लेकिन अनुभव में आ सकते हैं 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जब हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो ये बॉर्डर जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जो नाटक जो है वो नाटक ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और नाटक में ये जो अलग अलग पार्ट है, एक नाटक में हाथी एक कोई पार्ट बजा रहा है, कोई ऊंट का पार्ट बजा रहा है, अलग अलग पार्ट है नाटक में, लेकिन एक्टर्स अलग है। तो यहाँ भी एक नाटक चल रहा है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और प्रशांत जो है एक नाटक का एक एक पार्ट, कैरेक्टर। अकेला, what word do you use for that character? किरदार। किरदार। जी। या ये नाटक का एक किरदार। नाटक का एक्टर जो है, पार्टनर जो है, वो बिल्कुल अलग होता है। ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है और ये स्पष्ट देखना जरूरी है। यदि इस सेकंड जब हमें लगता है कि प्रशांत आपका हर एक का जो नाटक में पार्ट है वो मैं हूँ, ऐसा जब लगता है ना, तब हमने ये लाइन क्रॉस की है। और हद का मैं जो है वो इंचार्ज है। हद का मैं जब हम पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो जैसे ये अदृश्य साक्षी वो होश में आता है, इस सेकंड वो होश में आता है। ये शुरुआत ही अलग है। और वो होश में आने के बाद उसका दृष्टिकोण जो है, उसकी वृत्ति दृष्टि, वो न्यू स्टार्ट है ना, अलग है। वो कंटिन्यूएशन नहीं है, प्रशांत का कंटिन्यूएशन नहीं। वो देखता है नीचे जो नाटक चल रहा है तो नाटक है, नाटक पूरा भी हो सकता है किसी सेकंड। हाथी हाथी चला जाता है, ऊंट भी चला जाता है, प्रशांत भी चला जाता है, वो नाटक है नीचे। और नाटक के पीछे जो दुनिया है वो जरूरी की दुनिया है। इट इज इम्पोर्टेंट वर्ल्ड। इट इज रियल एंड इट इज इम्पोर्टेंट। नाटक मीन्स फिक्शन, लेकिन जब हद का मैं है वो है अज्ञान स्वरूप, उसको एक फिक्शन ऐसा नहीं महसूस होता। अज्ञान स्वरूप है ना, और नाटक को सच्ची दुनिया इस रीति से महसूस करता है। हद का मैं जब 1 सेकंड में जब अदृश्य साक्षी होश में आता है, उसको महसूस होता है नाटक अलग है, 100% अलग। नाटक की दुनिया हंसी की बात है, ये मिक्स करना एक हंसी की बात है ऐसा लगता है। आपके गांव में भी कोई नाटक और उसकी दुनिया मिक्स करता है तो हंसी की बात हुई ना। तो यहाँ भी ऐसा ही वैसा वो महसूस होता है उसको। ये नाटक अलग है, उसकी दुनिया अलग है। और उसकी दुनिया जो है वो अविनाशी है। सभी अविनाशी, सभी हानि के परे। और यहाँ किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं। सबसे पहले नाटक की ही जरूरत नहीं। जो नाटक जो होता है उसकी जरूरत नहीं होती, नाटक कैंसिल हुआ तो भी चलेगा ना। तो यहाँ जो अदृश्य साक्षी जो है, जो होश में आता है, उसको पहली बात स्पष्ट होती है, नाटक की ही जरूरत नहीं। इसीलिए इच्छा मात्र में विद्या।
सो सब कुछ जैसे एक्स्ट्रा है अभी। और जब कोई भी चीज एक्स्ट्रा जब होती है तो दुख नहीं लाती, है ना, डेस्परेशन नहीं होता, है ना, हताशा नहीं होती, है ना, चिंता नहीं होती, कोई कोई किसी भी, है ना, इस कुछ एक्स्ट्रा है तो, यू नो, ईर्ष्या ये नहीं होगा, क्योंकि आपको वो जरूरत ही नहीं है, तो ईर्ष्या कहाँ से आएगी। ये जैसा जीरो हो जाता है, सभी विकार जो है वो जैसे जीरो हो जाते हैं। दुनिया के सभी जो, you know, विकार जो है ना, 100% विकार वो है इस स्थूल दुनिया के कारण। 100% सभी प्रकार के विकार, 100% हमारी जो अहंकार है इस बॉक्स के आधार पर, 100%, 100% हमारे जो दुख है अलग अलग प्रकार के इस बॉक्स के आधार पर। तो 100% हमारे जो एस्पिरेशंस, इच्छाएं, वो इस आधार पर, इच्छाएं, विकार, you know, दुख, अहंकार, 100% इस बॉक्स के आधार पर। जितना हम इस बॉक्स का महत्व बढ़ा देते हैं, इम्पोर्टेंस, एंड वी गिव वैल्यू टू दिस, ये सभी विकार भी जास्ती हो जाते हैं। सभी इच्छाएं, दुख से उसका डिपार्टमेंट, परसेंटेज बढ़ जाता है। अभी हमने देखा जब अदृश्य साक्षी होश में आता है, वो कहता है उसको जरूरत ही नहीं है उसकी, तो इसको उसका वैल्यू हो जाता है जीरो, जीरो वैल्यू सारी नाटक का। जब नाटक का वैल्यू ही जीरो हो जा गया तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारी अव्यक्त जो दुनिया है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और रावण का जो एक्लिप्स जो है वो हट जाता है, ग्रहण हट जाता है, अल्पकाल के लिए भी हो, लेकिन रावण जैसा सूख जाता है, इट श्रिंक्स। ये सभी हद का मैं है, वो देव श्रिंक when you reduce the value of this story. Give it little attention, see it that way. And as it shrinks, the avyakt world, it becomes immersed, it becomes alive. ये नाटक हमने कहा ना, नाटक योर लोअर द वैल्यू, नाटक रीति से, लेकिन नाटक में प्रशांत भी जो है वो भी नाटक का पार्ट है, और होल थिंग इज नॉट वर्थ द पेनी। सारा नाटक जो है उसका वैल्यू ही एक नाटक का वैल्यू आर्टिफिशियल है, ये एक्स्ट्रा है। किसी नाटक की जरूरत नहीं, तो नाटक सारा है इतना विशाल, स्टेज इतनी विशाल, और वहाँ चांदी सोना सब कुछ है, लेकिन अदृश्य साक्षी उसका दृष्टिकोण अलग है, वृत्ति दृष्टि अलग है। कहता है ये है नाटक का एक्सपांशन, वैल्यू नॉट वर्थ द पेनी, सिर्फ ये वृत्ति, लेकिन इस वृत्ति के कारण उस टाइम ये हद का अहंकार जो है वो जैसे सूख जाते हैं, दे श्रिंक, दे बिकम स्मॉल।
और ये जैसा मदद करता है, क्योंकि अव्यक्त अनुभव के लिए एक ग्रहण कमती करना जरूरी है। ये रावण का जो ग्रहण है, नहीं तो ये ब्लॉक कर देता है अव्यक्त अनुभव। ये जैसा एक बैकग्राउंड है ना, तो ये होमवर्क करना पड़ेगा हमारे लिए, है ना। ये उसका वैल्यू, इस बॉक्स का वैल्यू, इसीलिए हम यहाँ ड्रॉ करते हैं ना, तो छोटी रूप में दिखाते हैं नाटक, एक बॉक्स। और कभी कभी उसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ डॉल्स एंड वर्ल्ड ऑफ मिट्टी की दुनिया। बाबा भी कहता है ये कब्रिस्तान। तो क्यों कहता है? क्योंकि जितना हम उसका वैल्यू कमती करेंगे, उतना रावण छोटा होता जाएगा। और रावण बढ़ गया है जितना हम उसका वैल्यू बढ़ाते हैं, इस स्टोरी का वैल्यू। जब पत्थर बुद्धि में आते हैं तो हमें लगता है कि वही सब कुछ है, वही दुनिया है हमारे। और अब you know, जब हम अव्यक्त दुनिया जैसी चैतन्य हो जाती है हमारे लिए, तो ये फरिश्ता, हमने कहा सभी आत्माएं है ही फरिश्ता, लेकिन ये जो फरिश्ता आत्मा है वो होश में आता है। एक क्या क्या बहुत स्पेशल माइलस्टोन, अदृश्य फरिश्ता होश में आता है। या जब वो होश में आता है तो वो उसको स्पष्ट है कि वो जो दुनिया है, उसकी दुनिया वो मेडिटेशन अनुभव नहीं कर कहेगा, अव्यक्त अनुभव नहीं कहेगा। उसको उसका लाइफ ही वो है। उसकी जो दुनिया है वो है ही श्रेष्ठ और दिव्य, पॉजिटिव, लेकिन 100%, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिसबिलीफ। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ जो है वो है बेअंत, विदाउट लिमिट्स। यहाँ का प्यार भी है और आनंद भी है, विदाउट लिमिट्स। कोई ब्लॉक करने की बात नहीं, चीज नहीं, सभी है हार्मलेस, प्यारे और चाइल्ड लाइक। सभी इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या, सभी सदा। दुनिया में हानि की बात ही नहीं। इसीलिए आनंद और शांति और समाधान, सब कुछ जो है वो विदाउट लिमिट्स, एंड इट इज इटर्नल। दैट रीजन इज इटर्नल। उसको ये उसका अनुभव जो होश में आता है, उसको ये स्पष्ट है। इसलिए कभी जो अदृश्य जो साक्षी है, वो है अदृश्य प्रिंस, इनविजिबल प्रिंस। Because he belongs to the king of kings and big treasures, infinite treasures, अखुट खजाने जो है, तो वो अखुट है, मोस्ट रिफाइंड ट्रेजर्स। इस ट्रेजर्स में क्या, परिवार ही इतना दिव्य, श्रेष्ठ, नोबल,
सभी अविनाशी, इन ट्रेजर्स में जो आनंद भी है, शांति भी है, समाधान भी है और प्यार भी है, तो और कुछ चाहिए ही नहीं, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। खुद अविनाशी, खुद हानि के परे, उनको किला बनाने की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं, और सब कुछ और जो है एक्स्ट्रा। फरिश्ता। इस अनुभव में इस सर्विस ऑल्सो, सेवा भी एफर्टलेस सेवा है ना। उसका लाइफ जो है वो एक सेलिब्रेशन है ना, साइलेंट सेलिब्रेशन। लाइफ ही है आनंद का, और एक जैसा समारोह, शांति का समारोह, परिवार से समारोह, सेलिब्रेशन। लेकिन उसमें ही सेवा भी है, क्योंकि उसकी दृष्टि वृत्ति है ना, उसमें वो सभी को स्पष्ट है, उसको स्पष्ट है सभी है वो फरिश्ता आत्मा, सभी है परमात्म प्यार के पात्र। ये स्पष्ट है उसको, उसमें निश्चय है और कॉन्फिडेंस। सभी प्यारे हैं, सभी श्रेष्ठ है, दिव्य है, ये स्पष्ट है उसको। निराकारी सभी। इसी के कारण लाइट जो है वो बाबा के शब्द में दूर तक पहुंचती है। जब निश्चय है और एकाग्रता है तो लाइट में शक्ति है। नहीं, ये हमारे मेडिटेशन में हम कमेंट्री कर सकते हैं, कमेंट्री सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा एडिशन हमें हमें चेक करना है। हमारा जो पुरुषार्थ है वो ईगो बेस्ड है, हद का मैं है मेरा स्मृति में, या फरिश्तामय। कौन कौन देख रहा है, दृष्टिकोण कहाँ से है, मिक्स है या अनएडल्ट्रेटेड, अव्यभिचारी है या मिक्स्ड है। यदि मिक्स नहीं है, यदि फरिश्ता आत्मा होश में होकर उसको अव्यक्त और अलौकिक, ये जो डायमेंशन है वो स्पष्ट है। अभी प्रशांत बोल रहा है, ये बोल रहा है, नाटक में चल रहा है। प्रशांत एक पार्ट है नाटक का। तो और उसी सेकंड अदृश्य साक्षी उसको एक यू नो एक ऑप्शन है होश में रहने का। उसी समय प्रशांत बोल रहा है, लेकिन उसी समय अदृश्य साक्षी होश में रहकर वो शांति में ये अव्यक्त अव्यक्त दुनिया जो है उसका अनुभव करता है। वो एक एक्स्ट्रा एडिशन हुआ ना, नहीं तो हमारी स्मृति रहेगी प्रशांत के आधार पर। स्मृति यानी मई ये प्रशांत के आधार पर होगी। तो एक शिफ्ट यदि किया ना, तो जैसा हमारा जो सकाश जो है
सकाश हो सकते हैं। सकाश, हद का मैं सकाश नहीं कर सकता है, क्योंकि सकाश यानी सत्य, सत्य का प्रकाश। तो हद का मैं है ही अपसाइड डाउन, वो है ही, उसका ओरिजिन ही है झूठ में। तो हद का मैं सकाश नहीं कर सकेगा। लेकिन अदृश्य साक्षी जब होश में है, वो है अदृश्य प्रिंस, वो है अदृश्य फरिश्ता, वही है अदृश्य एक्टर। Yeah, let us hear some thoughts from you and Akhila also. जी ब्रदर प्रशांत, हमें ये दृष्टांत याद आ रहा था कि अगर हमें कोई कुछ दे रहा है और हमने ऑलरेडी अपनी मुट्ठी को बंद करके रखा है, कुछ पकड़ के रखा है, तो हम चाह कर भी ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी लॉटरी है, इतना बड़ा खजाना है, लेकिन अगर कहीं भी नीचे हमने हद के मैं को पकड़ा हुआ है तो हम उसको शायद महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि, और अनुभव करना तो बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। तो ऊपर को अगर अनुभव करना है तो हमें नीचे वाले को छोड़ना हमारा बहुत जरूरी है। इस हद के मैं को छोड़ना है और चेक करना है, जब भी हम पुरुषार्थ करें, एफर्ट करें, एक्यूरेट एफर्ट करें, और चाहे कम समय ही हो लेकिन मिक्स्ड ना हो, तो ये हमारे को बहुत जल्दी ऐसा हम समझते हैं कि लीप्स में आगे, जंप्स में आगे बढ़ा देगा। यही ऐड करना चाहते हैं। ब्रदर प्रशांत, अभी हमारे साथ कपूरथला से सिस्टर नेहा भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम उनको भी वेलकम करना चाहेंगे। सिस्टर नेहा, आप हेलो बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? Shanti, Om Shanti. Good evening from India, and so good to see Brother Prashant and Akhila sister and everyone. So just looking forward to be part of Farishta, because पहली बार हम ये retreat attend कर रहे हैं और बहुत सबने उस ग्रुप से भी ज्वाइन किया है जिन्होंने संजीवनी retreat complete की थी. So looking forward to Om Shanti. Thank you. थैंक यू सिस्टर नेहा। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल अभी ले सकते हैं? या एक चांस है, कोई भी सवाल है तो इस टाइम एक अच्छा चांस है सवाल जी करने का। जी, तो हम एक बार फिर कहेंगे कि सभी दर्शकों को, पार्टिसिपेंट्स को, कि आपका कोई भी सवाल हो इस रिट्रीट से रिलेटेड तो आप जरूर करिए। कई बार ऐसा फील होता है कि जब हम स्कूल में भी होते हैं ना, कि हमें कई बार लगे कि शायद हमारा कोई सवाल सिली हो और हम इसलिए टाइप ना करें। तो क्लास में भी यही टीचर कहते थे कि अगर आप अभी हैंड रेज नहीं करेंगे तो जीवन भर सिली रह जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप जो भी सवाल है आप जरूर टाइप कीजिए। अम, जो सवाल है ब्रदर प्रशांत, वो पूछ रहे हैं कि जो विकार है वो तो शरीर से होता है ना, बॉक्स यानी ये ड्रामा से कैसे हो सकता है, इनका सवाल है। आपने कहा कि 100% विकार बॉक्स से है, तो विकार तो शायद शरीर के कारण होता है, ये ऐसा आप कह रहे हैं, तो आप कुछ कहेंगे? या इन सभी विकार है ना हमारे से, काम, लोभ, मोह, अहंकार। Let us say it is four: काम, लोभ, मोह, अहंकार। उसकी ओरिजिन है इच्छा, है ना। यही है, मुझे और चाहिए चाहिए, है ना। और जब नहीं मिल जाता है तो क्रोध। तो ये सभी इच्छाएं जो है वो इस बॉक्स में होते हैं, स्टोरी में। क्योंकि हमारी दुनिया में इच्छाएं नहीं है, तो अलग अलग यहाँ की जो वस्तु, व्यक्ति, वैभव, वहाँ इच्छाएं होती है।
हद का मई जो है उस उन लोग को जास्ती ये है सीड ऑफ ऑल दिस हद का मई। इसीलिए इन्होंने कहा कि जितना हम इस बॉक्स यानी नाटक नाटक को नाटक रीति से नहीं देख रहे हैं, यदि सच्ची दुनिया इस रूप से देखे और उसका वैल्यू बढ़ जाता है तो इच्छाएं भी जैसे गहरी हो जाती है और इसके कारण विकार भी बढ़ जाते हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। हाँ, एक और सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों से अपेक्षाएं रहती हैं, पता है कि एक्सपेक्टेशंस दुख ही देगा, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं जाते? क्या इसमें कुछ हद के में की रीजनिंग है, कुछ और? हैं। या अपेक्षाएं होती है जब ये नाटक है ना, नाटक नाटक में हाथी है, घोड़ा है, यू नो ऊंट आता है, ऊंट जाता है, एक नाटक है। और नाटक में अपेक्षा करना, इच्छा करना, इसका अर्थ ये लाइन क्रॉस की है, ये डॉटेड लाइन है वो क्रॉस की है। सभी ने किए हैं, लेकिन तब वो अपेक्षा रहेंगे, इच्छाएं रहेंगे, विकार होंगे। लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है ना, 1 मिनट का पुरुषार्थ, 1 मिनट के लिए 100% पारस दृष्टि से देखने का, वो है हमारा पुरुषार्थ। 100% सिर्फ 1 मिनट के लिए। और उस मिनट में हम नाटक को नाटक रीति से देखते हैं, और नाटक होने के कारण वहाँ नाटक बंद भी हो जाए, पूरा भी हो जाए तो हर्जा नहीं ना, क्योंकि है ही नाटक। इसलिए अपेक्षा नहीं रहेगी उस टाइम। नाटक है ना, तो नाटक बंद हुआ, चालू हुआ, कुछ बदल जाए तो हर्जा नहीं। 1 मिनट के लिए 100% पारस बुद्धि का प्रयोग करके इन अदृश्य साक्षी, उसका दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द इनविजिबल विटनेस, to bring the invisible witness in consciousness। 1 मिनट का कहा हमने क्योंकि हमें एक कंट्रास्ट दिखाई पड़ेगा, अपेक्षा फ्री लाइफ उसको ये महसूस होगा। और उसके बाद हमें सिर्फ बढ़ाना है। शुरुआत कहाँ तो शुरुआत करनी होती है। जी, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। एक दो सवाल और है, आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? हम बाद नो में। नो सवाल सुनेंगे। जी, आ, ये सवाल है। बाबा कई बार कहते हैं कि जब तक हम पूरा प्योर ना बने, हमारी सकाश नहीं पहुंच सकती। तो अभी आपने जैसे कहा कि अनमिक्स्ड तरीके से अगर हम अनुभव करें अपने घर को, तो कैसे ये सकाश पहुंची है? क्योंकि हम अभी फुल परफेक्ट तो एंजल नहीं बने हैं। तो आप कुछ दृष्टि डालेंगे इसमें? या तो हमारा विधि क्या है? 1 मिनट। लेकिन इस 1 मिनट में हम 100% क्लीन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं पूरा, है ना। जब हम कर्मातीत हो जाएंगे तो अटेंशन के बिना ही हम अ, अव्यक्त स्थिति में, टिक सकेंगे। अटेंशन देने की भी जरूरत नहीं होगी, वो स्वाभाविक होगा। लेकिन अभी अटेंशन देकर
उसको जब होश में लाते हैं हम, अदृश्य साक्षी होश में है, तो उस टाइम हद का मैं नहीं है, वो इंचार्ज नहीं है, तो उस टाइम प्यूरिटी 100% है। इसीलिए शक्ति होंगी आपकी वृत्ति दृष्टि में। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है ये। ये अगला सवाल पूछ रहे हैं कि जब फरिश्ते की हम बात करते हैं तो निराकारी आत्मा को ही आप फरिश्ता कहेंगे या कोई आकारी शरीर एंजल होता है, किसको आप फरिश्ता हम्म, कहेंगे? सबसे मेन मेन एस्पेक्ट है यहाँ आत्मा की। अभी भी शरीर है, शरीर एक स्त्री का है या पुरुष का है, या लंबा है छोटा है, लेकिन मेन बात है आत्मा। आत्मा ही देवता भी बनते हैं, आत्मा ही फरिश्ता बनते हैं। उसका शरीर एक जब सूक्ष्म वतन में जाएगा तो एक शरीर होगा, लेकिन यहाँ हम अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। शरीर एक स्थूल भी हो, लेकिन फरिश्ता स्थिति अलग बात है, आत्मा के लेवल पर है। जी बिल्कुल क्लियर है। और जिनका ये सवाल है वो भी टाइप कर सकते हैं, उन्हें क्लैरिटी मिली या नहीं। सिर्फ एक एक अटेंशन देना, सिर्फ फरिश्ता ये शब्द एक है, लेकिन अंदर से अटेंशन यही देना पड़ेगा कि जैसे कहा था, एक नाटक की दुनिया है, हमें मिक्स करने की एक बहुत बड़ी आदत है। नाटक और बच्चों की जैसे मिक्स करने की, उस मिनट के लिए या थोड़े टाइम के लिए, what it is like not to mix. You are seeing नाटक, जो थिएटर जो है, स्टोरी जो है, वो अलग बिल्कुल, और अव्यक्त जो दुनिया है वो अलग, निराकारी दुनिया है वो अलग। और निराकारी दुनिया एक नेचुरल, रियल और नेचुरल, पारस को ये स्पष्ट है, ये, निराकारी है लेकिन ये रियल है उसको। तो इस दृष्टिकोण से इसका प्रयोग करना, नहीं तो कभी कभी लोग फरिश्ता फरिश्ता शब्द यूज करते हैं दुनिया में, लेकिन मिक्स रूप से, जो ये श्री कौन बहन, ये है फरिश्ता, यू नो ये भाई जो है ये है फरिश्ता, ऐसी भाषा। तो ये मिक्स होता है। नहीं, नाटक जो है वो बिल्कुल अलग है। वो है हाथी घोड़ा उसके साथ, प्रशांत पे उसी लेवल पर एक नाटक का पार्ट। इसके पीछे जो है वो है यू नो सभी है, सभी फरिश्ता आत्मा। बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो एक बार हम दोहरा देते हैं कि ब्रदर प्रशांत कह रहे हैं कि फरिश्ता ये हमारे भीतर की स्थिति है, और वो तब आती है क्लीन पर्सपेक्टिव जब हम नाटक और अपने घर को मिक्स ना करें, कुछ ही समय ही सही, लेकिन पारस बुद्धि से जब हम कंप्लीटली एक अलग तरीके से देखते हैं नाटक को नाटक की तरह, और हम तब घर का अनुभव करते हैं एक क्लीन सोल बनकर, तो तब जो है आपको उस स्थिति को हम फरिश्ता कहेंगे। और जो बाहर का पार्ट है वो अलग रहता है, डिपेंडिंग ऑन हम कहाँ पर हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हमारा इनर क्वालिटी, रियल क्वालिटी ऑफ द सोल बाहर आना चाहिए।
क्लीन पर्सपेक्टिव। ये ठीक है ब्रदर प्रशांत? या जी। आनंद मणि सिस्टर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? आपका हैंड रेस हुआ था। जी। जी हाँ जी। वही सिस्टर जो अभी आपने बताया, यही मन में प्रश्न एक चल ही रहा था कि ऊपर जैसे हम निराकारी दुनिया में हैं और नीचे हमें यहाँ पे पार्ट भी प्ले करना है। तो जैसे कि अभी समझ में यही आता है कि एक मनस्थिति को चेंज करते हुए इस दुनिया में हम जब रह रहे हैं, तो इस मनस्थिति को चेंज करते हुए और जब हम उस लाइट में रहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या, दुख मात्रम अविद्या की स्थिति में जब हम रहते हुए और जैसा कि कहा ब्रदर प्रशांत ने कि पारस बुद्धि का प्रयोग करते हुए 1 मिनट के लिए भी, थोड़े से टाइम के लिए भी जब हम उस वक्त प्रयोग कर रहे होते हैं, तब हम उस मनस्थिति में रहते हुए जो कर्म कर रहे हैं, इस दुनिया में रहते हुए अदृश्य साक्षी एक्टर समझते हुए, तो मैं समझती हूँ यही शायद ब्रदर प्रशांत कहना चाह रहे कि यही फरिश्ता स्थिति का हम एहसास करते हुए करें, ऐसा कहना चाह रहे हैं ब्रदर प्रशांत? इट इज इन द राइट डायरेक्शन। रिफाइन होता जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ठीक है। यदि इच्छा मात्र में विद्या है, अलौकिक, वो दुनिया और वो स्मृति, वो इमर्ज है, और यहाँ सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन प्रशांत पाठ बजा रहा है, प्रशांत बोल रहा है। अदृश्य साक्षी साक्षी ही रहता है, वो जैसा न्यारा होकर देख रहा है, अंदर से वो महसूस ऐसा होगा, अंदर से वो जैसा अलग ही रहता है। पार्ट बजा भी रहा है, लेकिन अंदर से पता है वो है ही अलग। तो लेकिन डायरेक्शन ठीक है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग परिस्थिति में, वो रिफाइन होता जाएगा। जी जी, थैंक यू सो मच। जी ब्रदर प्रशांत, आपके जो क्लैरिफिकेशन था वो सबको समझ आया है, जवाब भी आ गया है, आप कंटिन्यू कर सकते तो इस सब्जेक्ट में हमें फरिश्ता का एक्शन होता है ना, एक्शन और रिजल्ट्स। वी नीड टू सी द रिजल्ट्स। फरिश्ता का कर्म, फरिश्ता स्थिति का अनुभव भी हुआ, लेकिन और यहाँ क्या होना चाहिए आपके? ये वन इज ग्लोबल, फरिश्ता की क्या सेवा ग्लोबल, और दूसरा है लोकल। जब उसका अटेंशन निराकारी दुनिया में रहता है और सभी फरिश्ता आत्मा, सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य, ये उसको स्पष्ट है। तो ये अटेंशन ही जैसे एक लाइट हाउस का काम करते हैं। ये है ये सत्य, लेकिन ह्यूमन अटेंशन वहाँ वो मदद करती है, उन को मदद करते हैं। जैसे बाबा परमात्मा, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा को सेवा करना है, उससे फायदा मिलेगा। ह्यूमन बींग्स हैव टू हेल्प ह्यूमन बींग्स। तो है सभी श्रेष्ठ, लेकिन हम जो ह्यूमन आत्मा जो है, मनुष्य आत्मा, उन को ये सेवा करनी है। तो लाइट हाउस जिसकी लाइट हाउस इफेक्ट हो जाएगा, लाइट हाउस की सेवा।
नाटक के बारे में हमें संकल्प करने की जरूरत नहीं। लाइट हाउस यानी ये नहीं कि मैं आज गुजरात में लाइट भेज भेज रहा हूँ और कल इंडोनेशिया में लाइट भेज रहा हूँ, ये नहीं। हमारी लाइट होनी चाहिए आत्मा को, क्योंकि वो होश में आना चाहिए। और ग्लोबल सिर्फ हम ये हमारे जो घर है वहाँ ही सभी आत्माएं हैं। वो है निराकारी, सभी का घर। और एक एक टाइम हम यही वृत्ति, सभी न्यारे, सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ, सभी दिव्य और सभी सुरक्षित। दे आर ऑल सेफ, दे आर ऑल इमॉर्टल, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड फॉर देम। ये जैसा एक यू नो वरदान हो जाता है, दुआएं हो जाती है। और सच्ची दुआएं, क्योंकि वो उन लोग को होश में आने में मदद करते हैं। और दूसरा है, कभी भी हम यहाँ एक प्रयोग की दृष्टि से आपका संघ में, गांव में कोई आदमी, शायद स्टूडेंट भी कांटेक्ट में है, तो नाटक में है, नाटक में पार्ट है, नाटक में उसका पार्ट है। यहाँ वो पार्ट बजा रहा है, लेट अस से सतीश, सतीश भाई नाटक में पार्ट बजा रहा है। लेकिन आपको पता है एक पार्ट है नाटक में, लेकिन इस पार्ट के पीछे जो है वो है फरिश्ता आत्मा, श्रेष्ठ और दिव्य है और अविनाशी है, हानि के परे है, सब कुछ ठीक है उसका, है ना। उसको कुछ बीमारी, प्रॉब्लम्स कुछ नहीं। नाटक में पार्ट अलग अलग है। सतीश का पार्ट शायद कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पार्ट है। लेकिन वीआईपी भी हो सकता है, सेलिब्रिटी भी हो सकता है सतीश, लेकिन उसके पीछे जो पार्टधारी जो है वो है सबसे बड़ा सेलिब्रिटी, वो है फरिश्ता, अविनाशी फरिश्ता, इटर्नल प्रिंस। सो इस दृष्टि में हम सम्मान भी है, प्यार भी है और सत्य भी है। तो 1 मिनट, आधा मिनट पे हम वहाँ अटेंशन देकर देखें। और ये जो लाइट जो है ना, इस लाइट का रिजल्ट गारंटीड है। ये जैसा बीज डाल 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 देते हैं ना, उसका फल उसी टाइम बाय लॉ आएगा। लेकिन डार्कनेस, जब अंधेरा होता है वहां लाइट लाई ना, तो फायदा गारंटीड है। तो यहाँ भी इन डार्कनेस है, अंधेरा है, जब आप फरिश्ता जब लाइट लाती है, फायदा गारंटीड है। इज इट टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक रूम्स? श्री प्रति प्रशांत, ये अच्छा समय रहेगा तो फरिश्ते स्वरूप पर चर्चा कर सकते हैं। आज का क्या सवाल रहेगा, फिर हम डायरेक्शंस दे देंगे। ब्रदर प्रशांत, आपका सवाल आज के ब्रेकआउट रूम पर। तो फरिश्ता स्वस्वरूप, फरिश्ता स्थिति अनुभव करने में किस बात की हमें हमें ध्यान देना है, किस बात पर, और ऑब्स्टेकल कौन सी है उसमें
रुकावट कहाँ आती है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। ये ब्रेकआउट रूम का सवाल है कि फरिश्ता स्थिति अनुभव करने के लिए क्या चीज जरूरी है और उसमें रुकावट क्या है। ये क्या दो है? सवाल हैं जी। क्या? तो ये ब्रेकआउट रूम वर्चुअल रूम्स हैं जो 10 मिनट का रहेगा, और इसमें आप इसी सवाल के आसपास अपनी चर्चा रखें, कैमरे में आए, साउंड में आए, और आप खुद भी सुने और अपना भी शेयर करें और सबको मौका दें। और कोई भी एक व्यक्ति वहां पर लीड कर सकता है कि सभी को चांस मिले बात करने का। तो हम 10 मिनट में वापस आएंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक। और आशा करते हैं कि आपकी चर्चाएं बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होंगी। अगर आप उसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो आप जरूर चैट पर डाल सकते हैं। तो चलिए 1 मिनट हम इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं और देखते हैं पूरे पारस बुद्धि के साथ कि दो दुनियाएं हैं, एक हद की दुनिया और दूसरी बेहद की। और जो फरिश्ता है वो बेहद की दुनिया का है। 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल क्लीन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। चलिए वापस चलते हैं ब्रदर प्रशांत के पास, कैम्ब्रिज। तो थोड़े मिनट के लिए फिर से हम अटेंशन देकर अनुभव में आते हैं। एक एक सेकंड, गेम ऑफ अ सेकंड, इसलिए बहुत आसान। अदृश्य मुसाफिर जो है वही है अदृश्य फरिश्ता। लेकिन वो जब होश में आता है, पहली बात उसको स्पष्ट है, नाटक जो है वो बिल्कुल अलग है। उसका नाटक से स्वातंत्र स्पष्ट है, और नाटक के साथ उस नाटक में जो पार्ट जो है वो भी अलग है, उससे भी 100% स्वतंत्र पार्ट। यानी ये अभी यहाँ प्रशांत बोल भी रहा है, लेकिन ये है नाटक में है, नाटक का एक पार्ट। और उसी टाइम अदृश्य मुसाफिर, वो है अदृश्य एक्टर, वो साक्षी होकर देख रहा है, साक्षी है, बिल्कुल न्यारा है, अलग है, 100%। यदि मिक्स हुआ तो हम उसको साक्षी नहीं कह सके, अव्यक्त नहीं है मिक्स हुआ तो। इसलिए जो अदृश्य साक्षी जो है वो नाटक नाटक बुरा भी हो जाए
वो भी उसको मनोरंजन है। नाटक शुरू हुआ वो भी मनोरंजन, क्योंकि नाटक है। और जैसे कहा था, हमारे जो 100% चिंता दुख, उसका कारण ही है नाटक। तो जब नाटक है, नाटक हृदय से जब मालूम पड़ा, तो चिंता का कारण ही नहीं है और दुख का कारण ही नहीं है, शून्य। इसीलिए उसके जो अनुभव होते हैं वो फुल होते हैं। मैंने हमने कहा नो लिमिट्स, बेहद में होते हैं। अदृश्य साक्षी, उसका उसका दुनिया ही बेहद है, स्पष्ट है। ये निराकारी यानी खाली नहीं है, लेकिन ये भरपूर ऐसा अनुभव होता है उसको। और कुछ चाहिए ही नहीं, स्थूल दुनिया से कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ है, ऐसा महसूस होता है। अदृश्य साक्षी, उसको ये भी स्पष्ट है सभी श्रेष्ठ है, सिर्फ उनको मदद चाहिए फ्री होने में। हो जितना फ्री होंगे, जीवन मुक्त होंगे, उतना होश में आएंगे। मिक्स करने की जो आदत है, उससे फ्री होना। तो फ्री तब होंगे जब फुल लाइट होंगे। जब अंधेरा है तो मिक्स होने में मदद होती है, बॉर्डर नहीं दिखाई पड़ती है। या आज की मुरली में भी जब कहा, हमने सुना ना, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, वो अदृश्य, अदृश्य साक्षी, जिसको पता है दूसरी साइड नाटक है, तो बेहद का वैराग्य और नेचुरल होता है। अपने को आत्मा समझना, वो वही उसको, वो वही जानता है, और कुछ उसको पता ही नहीं। अदृश्य साक्षी। नहीं तो नाटक का कोई ना, घोड़ा हाथी मैं, ये जैसा एक अजीब जैसा लगता है उसको। नाटक का कोई भी पार्ट, सतीश भी पार्ट, और नाटक का पार्ट हुआ। नाटक में शिवाजी तानाजी अलग अलग पार्ट होते हैं, और नाटक होते हैं। इसी तरफ अदृश्य साक्षी, उसको ये जो आत्माभिमानी, और अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करना, वो बाप को याद नहीं करता, बाप के संग है उसको। बाप का घर वही उसका घर है, वही उसका परिवार है। समीप और समान, ये महसूस है अदृश्य साक्षी को। जैसे बाप पारसनाथ है, वैसा ही उसको, वो भी पारसनाथ, अदृश्य साक्षी। पत्थर की जरूरत ही नहीं उसको, पत्थर बुद्धि की। जैसा बाबा बेहद में रहता है, वैसा ही उसकी दृष्टि वृत्ति बेहद।
अलौकिक, और इस एक नेचुरल कॉमन सेंस। जैसे नाटक जो है सिर्फ एक बड़ा नाटक इतना ही, छोटा जब नाटक होता है सभी न्यारे रहते हैं, और मिक्स नहीं करते जब छोटा नाटक होता है। यहाँ नाटक बड़ा है और वेरी कन्विंसिंग, इसलिए पारस बुद्धि की जरूरत है। हमें विशाल बुद्धि चाहिए और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। पत्थर बुद्धि फंसा देती है, क्योंकि नाटक जो है बहुत बड़ा है और हमारी दुनिया जो है वो सूक्ष्म है। पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि भी होती है और सूक्ष्म बुद्धि भी होती है, इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए। देन सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नाटक है नाटक, छोटा नाटक है बड़ा नाटक, है ना। तो नाटक तो वो जैसा मूंज नहीं करता, मूंज नहीं होती। एक क्वेश्चन था, नथिंग न्यू, एंड नथिंग न्यू, ये हम कब, कैसा, कब। नथिंग न्यू यही इसीलिए बाबा कहता है कि नाटक है ना, नाटक में जो कुछ होता है नाटक में होता है, तो उसके कारण किसी प्रकार के संकल्प नहीं आते। I use the board, तो यहाँ नाटक है। जैसे here नाटक चल रहा है। यदि नाटक है, नाटक हम जब समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस नहीं होते। मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, क्वेश्चंस, सवाल नहीं होते, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, सिर्फ हम साक्षी होकर देखते हैं। कंप्लेन्स नहीं होते, शिकायत नहीं होते। नाटक, इसने ये कहना नहीं था, ये करना नहीं था, ऐसा नहीं होता। 100% एक्सेप्टेंस होता है। कंपैरिजन नहीं होता नाटक में। ये नाटक है, किसी का एक टोपी बड़ी है, किसी का अम, मुकुट बड़ा है, नाटक है ना। कंपेयर नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं होता। नाटक के आधार पर कंसर्न्स नहीं होते, चिंता नहीं होती, अब क्या होगा उसको, क्या, और कल क्या होने वाला है। नाटक है ना। ये सभी विकार है, अलग अलग प्रकार के, जो सूक्ष्म हमारे जो दुख दुख लेने की जो है ना, क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म, सार्काज्म, यू नो ये भी विकार है, अलग अलग रीति से, दुख लेने की अलग अलग। और जब हम समझते भी, हमें जैसा बेहद में आने में रुकावट डालते फरिश्ता, ने ये सब कुछ, हमारे जो खजाने हैं बेहद है, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना बेहद। ये और ये जो फीलिंग्स है कंपैरिजन की या कंप्लेंट्स की, ये जैसा एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन लाता है अंदर, हमारे मन में थोड़ा दूषित हो जाता है, तो बेहद अनुभव जैसे रुक जाते हैं।
लेकिन आसान है, 1 मिनट के लिए बंद करना आसान है। जो कुछ हुआ आज तक वो नाटक में हुआ। 1 मिनट के लिए हम ध्यान देकर, ये नाटक चल रहा है, नाटक में लॉजिक नहीं होती, नाटक में न्याय नहीं होता। हम वो ये नाटक है ना, कोई कौन सा भी स्टोरी बना सकता है, नाटक कर सकता है। उसमें हम है नहीं कहेंगे ये ऐसा नाटक कैसा क्यों किया, और नाटक है, हाई ही नॉट फॉर द पेनी। लेकिन जब हम कंफ्यूज होते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं, तो इतना फंस जाते हैं, पूरा फंस जाते हैं। लेकिन हाई ही नॉट फॉर द पेनी। तो जब इस वृत्ति से हम देखेंगे ना, तो क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, कंप्लेंट्स भी नहीं होंगे, यू नो, कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, सभी जो है ये सूक्ष्म विकार, वो भी जीरो हो जाएंगे। ये सभी जरूरी है हमें आनंद का अनुभव करने में। आनंद तब होगा ये एक अंश भी नहीं है, नॉट ड्रॉप ऑफ पॉइजन। दूषित अंदर नहीं होना, नहीं चाहिए दूषित वृत्ति। और हम सभी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट उसका प्रयोग कर सकते हैं। जितना करेंगे, तो जैसे हम एक्लिप्स निकालते हैं, ग्रहण निकालते हैं, रावण का ग्रहण, और उसके पीछे जो है वो है ही अव्यक्त, अव्यक्त वो है ही फरिश्ता, वो अव्यक्त ही दुनिया है ही, वो नेचुरली है, निरंतर है। So we will come to Akila and then we will continue again. If there are any questions, I will be happy. Otherwise, we'll meet tomorrow. जी प्रदीप प्रशांत, एक दो क्वेश्चन है, हम शायद कल भी ले सकते हैं। No, now we can take. अच्छा, ये सवाल कर रहे हैं कि इस समय थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये ड्रामा आर्टिफिशियल है या फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा देखने को, और साक्षी दृष्टा वर्तमान समय हम ऐसा देखें, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट। वे नया हमारा दृष्टिकोण है ना, नई वृत्ति वो डालनी ही पड़ेगी, ज्ञान, ज्ञान के आधारित। लेकिन 1 मिनट के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, शुरुआत वैसा होता जी प्रदीप प्रशांत, जो दूसरा सवाल है, ये जब आपने फरिश्ते की बात की है और कर रहे हैं, तो वो पूछ रही है सूक्ष्म वतन का रेलेवेंस क्या है यहाँ पर? है। अभी तक हमने सूक्ष्म वतन के बारे में जास्ती एक्सपांड नहीं किया है। वो है विजन्स के लिए, साक्षात्कार के लिए, जो ट्रांस मैसेंजर्स, संदेशी होते हैं, उनको, उन्हों के लिए जब फरिश्ता बन जाएंगे तब वहां जाने के लिए। लेकिन अभी ये जो घर जो है, घर की और हमारी सत्य, नाटक के पीछे सत्य दुनिया, इस पर एम्फोसिस जास्ती डाली है। और जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, इसका प्रयोग करेंगे फरिश्ता स्थिति के, तो बाकी अनुभव होते जाएंगे। इमेजिनेशन करके सूक्ष्म वतन इमेजिन करना, उसमें फायदा नहीं। लेकिन अनुभव यदि हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन हमें स्पष्ट पता है परम धाम क्या अनुभव है, ये स्पष्ट है ना। तो 100%
हमें फ्री बना देता है देह अभिमान से, परम धाम का अनुभव। जी ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल आया है कि अम, अगर फरिश्ते का अपने या दूसरे के पार्ट को गुड रीजन के लिए भी अगर एनालाइज करना और उसके आधार पर व्यू बनाना, क्या ये भी विकार है? यू वांट टू, यू अंडरस्टूड? जी, जी आई थिंक वो कह रहे हैं कि एज एन एंजल हम दूसरे के गुड मे बी वर्चूस को या बिहेवियर या कुछ भी फॉर गुड रीजंस हम उसको एनालाइज करें, मे बी ऑल द गुड थिंग्स अबाउट द अदर एंजल, और उसके आधार पर व्यू बनाए दूसरे के बारे में, क्या ये भी विकार है? एनालाइज जब हम दूसरा कहते हैं, ये नाटक का पार्ट, या हम एक्टर किसको किसको एनालाइज कर रहे हैं? यदि नाटक के पार्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमने लाइन ही क्रॉस की है, फरिश्ता नहीं है। नाटक में वो तो हो ही रहा है दुनिया में, सभी एनालाइज कर रहे हैं अलग अलग रीति से। ड्रामा क्रिटिक कहेंगे लेकिन फरिश्ता नहीं। लेकिन इसके पीछे, नाटक के पीछे एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं, सभी है ही श्रेष्ठ और दिव्य। जी बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। एक लास्ट सवाल और लेते हैं। अम, एक कमेंट भी आया है कि 1 मिनट की प्रैक्टिस शुरू की है। ये पूछ रहे हैं, हर कर्म का फल मिलता है, क्या यह न्याय नहीं है नाटक में? आई डोंट नो या इससे तो रिलेटेड। तो नाटक जो होता है ना, नाटक नाटक में एक समझ, हैरी पॉटर नाटक और सिंड्रेला है ना, अलग अलग नाटक हैं। तो सिंड्रेला नाटक, तो उस नाटक में जो है ना, तो सिंड्रेला आती है, उसको तो अगली सिस्टर दुख देती है, नाटक पूरा होता है। नाटक नाटक है ना, कोई भी कौन सा ही नाटक बना सकता है। हॉरर का भी नाटक होता है, युद्ध का भी नाटक होता है। तो नाटक में गारंटी नहीं है, वो एक गारंटी नहीं देते, वहाँ लॉजिक है, वहाँ न्याय है, ऐसा नहीं। दूसरे लेवल पर न्याय है, दूसरे लेवल आपका जो यू नो तो जब हम स्पष्ट देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो कर्मा फिलोसफी भी क्या है वो स्पष्ट होगा। जितना हम, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, क्या कहता है, सबसे श्रेष्ठ कर्म। लेकिन श्रेष्ठ कर्म क्या कहता है? आत्माभिमानी बनो, बाबा की याद करो, ये है सबसे श्रेष्ठ कर्म। और सबसे नीच कर्म है इस बंधन में आना, अलग अलग बंधन। ये जो पहले कहा था, काम, लोभ, मोह, अहंकार, और दूसरों को उतना दुख नहीं देते। लेकिन बाबा कहता है ये नीच कर्म, अहंकार ही किया ना, तो बंधन में आते हैं। अलग अलग प्रकार के जो एडिक्शंस है वो बंधन में रहते हैं, इसलिए वो नीच कर्म होता है। तो दूसरे लेवल पर हमारे जो कर्म फिलोसफी है ना, वो है आत्मा के लेवल पर, नाटक के आधार पर नहीं। जी बिल्कुल हाँ, क्लियर है नाटक ब्रदर प्रॉमिस प्रशांत। नहीं करता, जो नाटक जो स्क्रिप्ट है ना, वो ये प्रॉमिस नहीं करता कि वो यहाँ तुरंत न्याय होना चाहिए, ये प्रॉमिस नहीं करता। सॉरी, मैंने अकेला। नहीं, हमें लगा आपने शायद फिनिश किया है। तो आई होप जिनका ये सवाल था उनको समझ आया होगा जरूर।
ब्रदर प्रशांत, यहाँ हम विराम देंगे। हम एक या बाप दादा की ड्रिल से इसको फिनिश करेंगे। या तो आप सबको भी थैंक्स है, सभी पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। ब्रदर प्रशांत, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। हमारा रिट्रीट कल फिर इसी समय रहेगा। तो चलिए कुछ देर हम एकाग्र हो जाते हैं और इसको खत्म करते हैं एक ड्रिल के साथ। सेकंड में फरिश्ता सो देवता ये मनसा ड्रिल अनुभव करो। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता